विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। आज आप सबके समक्ष जो मैं प्रस्तुत हुआ, शुरू में मैं अपनी बात कहूँगा, तो बात लगे आपको रह गई हो तो आप लोग इस बात को कह सकते। कुछ घटिया असामाजिक तत्व कहूँ या एक फरीदाबाद में ऐसा गिरोह जो मैं समझता हूँ विधायक बनने के बाद मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि फरीदाबाद में लोगों के हितों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ नीरज शर्मा ने आवाज उठाई। जल माफियाओं की आवाज खिलाफ उठाई तो नीरज शर्मा ने उठाई। 25% लोगों को डिपुओं पे राशन मिलता था, 75% जब्त हो जाता था, उनके खिलाफ आवाज उठाई तो नीरज शर्मा ने उठाई। उसके बाद ग्रीन बेल्ट बचे हमारी, जो ग्रीन बेल्ट खत्म हो गई, वो किस लिए कि बाईपास पे अवैध निर्माण बच सके। विधानसभा तक उसको आवाज लेके गया तो नीरज शर्मा लेके गया। उसके बाद ये जो सन फ्लैग अस्पताल है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में था, नीरज शर्मा ने फरीदाबाद से लेके दिल्ली के शहर को सरकारी अस्पताल की जरूरत है, सरकारी सुविधाओं की जरूरत है, उसके खिलाफ आवाज उठाई तो वो शायद मेरी गलती थी। क्या प्राइवेट स्कूल वालों ने इस कोरोना काल में शहर की जनता को जिस हिसाब से लूटा, मुझे नहीं लगता कि नीरज शर्मा के अलावा किसी दूसरे नेता ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जिसका सबके आगे कि कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आप लोग स्कोप ऑफ वर्क चेंज नहीं कर सकते। माननीय केंद्रीय मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, बल्लभगढ़ के विधायक थे, भड़कल की विधायिका थी, नगर निगम का स्टाफ था, पूरी सड़क पेरीफेरी रोड चेंज हो गई। हिस्सा कट गया तो हमारा हार्डवेयर चौक से प्याली रोड तक का कट गया। 2019 से 21 तक फर्क सिर्फ एक ही आया था, बाकी सब चीज पुरानी थी कि नीरज शर्मा आप सब लोगों ने चुन के भेजा था। और आज उस सड़क के जो काम के हालात है वो आप स्वयं देख सकते। दूसरा, बल्लभगढ़ सोना रोड, आप सबको अच्छी तरह पता है, रिलायंस कंपनी हम लोगों से टोल लेती थी और टोल के नाम पे क्या सुविधा देती थी। कई बार उनको चेतावनी दी कि हम लोग टोल उठाएंगे, कोरोना आ गया। 1 महीना पहले उन्होंने 15 अगस्त तक का टाइम मांगा था, चंडीगढ़ से इंजीनियर इन चीफ आए थे। जिसको विश्वास ना हो जाके बल्लभगढ़ सोना रोड की स्थिति देख लेना। 80 से 90% जो मेरी NIT 86 का एरिया है वहाँ दिन रात काम चल रहा है, पूरी की पूरी कारपेटिंग नहीं हो रही है, इमरजेंसी लाइन का पूरा काम हो रहा है। तीसरा, जो शायद हमारे NIT 86 वालों के लिए बहुत खुशी की बात भी है, गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक की मेट्रो लाइन प्रस्तावित थी, परंतु उस मेट्रो लाइन के अंदर बदकिस्मती से हमारी प्याली चौक को छोड़ दिया गया था। और वो कल ही ड्राइंग में लेके आया हूँ दिल्ली से, मेट्रो रेल के ऑफिस से, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए स्टेशन एट प्याली चौक, इट इज प्रपोज to de-routed alignment from Nehru Colony to take it further on Shahid Bhagat Singh Marg before taking a left turn on Delhi Metro Road and integrating with existing Bata Chowk Metro Station on DMRC Violet Line, line number 6. There will be 3 stations on the de-routed alignment, namely Shahid Bhagat Singh Marg, Pyali Chowk and Bata Chowk। ये शायद इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता कि जिस मेट्रो को किस तरीके से निजी स्वार्थ के लिए कहां से निकाला जा रहा था
और नीरज शर्मा ने अकेले धक्के खा खा के अपने दम पे, अपने बलबूते पे इस मेट्रो के रूट को चेंज कराया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। पंचायत जनता विधायक से यही उम्मीद रखती है। 90 विधायकों में हरियाणा का मैं इकलौता विधायक हूँगा कि सीवरेज की फंटी मारने के लिए भी काम मेरे पास आता। फिर भाई आप किस बात के लिए पार्षद हैं? ये काम शायद हमारे सांसद महोदय का था। क्या NIT 86, भड़कल और बल्लभगढ़ विधानसभा के लोगों ने सांसद के चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया? क्या कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक बार लोकसभा के अंदर इस आवाज को उठाया कि इस गरीब बस्ती की बगल में से मेट्रो लाइन जानी चाहिए? उसके बाद कोरोना आया, सबसे ज्यादा हम किसी किल्लत से जूझे तो हम लोग किससे जूझे? ऑक्सीजन से जूझे। उसके अंतर्गत गहुआ कॉलोनी 60 फुट रोड शमशान घाट के पास ऑक्सीवन बनने जा रहा है रिहेबिलिटेशन की जमीन पे। आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है। हमारे NIT 86 में जनता कॉलोनी शमशान का रिकॉर्ड चेक कर लेना, मरीज कैंसर के कितने आ रहे हैं आज की तारीख में, वो ऑक्सीवन लेके आ रहे हैं वहां पर। उसके बाद 2014 के अंदर सेक्टर 55 के पॉली क्लिनिक की बिल्डिंग बनके तैयार थी। सिर्फ 5 साल वहां अस्पताल इसलिए चालू नहीं हुआ कि वो बिल्डिंग स्वर्गीय मंत्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी ने बनाई थी और उस बिल्डिंग का जितना दुरुपयोग हो सकता था हुआ। नीरज शर्मा गवर्नर साहब के पास ऐसे झोली फैला के गया था कि ब्राह्मण होने के नाते मेरी भीख में डाल दो मेरी बिल्डिंग। सरकार ने दोबारा वो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी थी। और ये भी आपके लिए बहुत खुशी की बात है, ये हरियाणा सरकार की चिट्ठी है 22/6/2021 की। फाइनेंशियल अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, पीछे DC साहब होके आए, 5 रेगुलर डॉक्टर, 24 कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ, 29 स्टाफ की गवर्नर्स के बिहाफ पे ACS हेल्थ की चिट्ठी है। ये तोहफा नीरज शर्मा NIT 86 के लिए लेके आया है, लाखों लोगों की भलाई के लिए। शायद आप लोगों ने मुझे इसलिए चुना था। उसके बाद गोची ड्रेन, पिछली साल हम सबके लोगों के घरों में पानी भरा, सबने देखा, मेरे घर में भी भरा, सेक्टर 52 में भी भरा, संजय कॉलोनी में भी भरा, पर्वतीय कॉलोनी में भी भरा। FMDA में होके आया हूं, उसके वो लोग काम कर रहे हैं कि इस पूरे गोची ड्रेन को कवर किया जाए और कवर करके जैसे करनाल में मुगल कनाल प्रोजेक्ट है उसकी तर्ज पे काम हो और ये जिंदगी भर की सरदर्दी हमारे खिलाफ, हमारे से दूर हो। दूसरा जो मेरे से गुनाह हुआ वो ये हुआ कि उस गोची ड्रेन में लाखों रुपए सफाई के सरकार खर्च कर रही है। एक एक पॉइंट पे खड़े होके गया मैं, नगर निगम वालों ने कह दिया कि हमने JCB लगाई पड़ी है, संतुष्टि नहीं हुई मेरी। लेफ्ट हैंड की फोटो खींची, राइट हैंड की फोटो खींची, ग्रुपों में डाली, नगर निगम तक बताई कि साहब JCB लग रही है, सफाई नहीं है। बाद में पता लगा कि सफाई क्यों नहीं हो रही है। उस करोड़ों रुपए की सड़क पे कूड़ा डाल के पूरे शहर का वो अतिक्रमण, वो अवैध, वो NGT की वायलेशन किसी को नजर नहीं आई। जालियां तोड़ के, गत्ता बीन के, बाढ़ के वेंडर पैसा कमा रहे हैं, सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है, पूरा वापस गोची ड्रेन में जा रहा है। गोची ड्रेन जितना मर्जी भरे, उसको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद फतेहपुर तगा के अंदर हम लोगों की 3 एकड़ जमीन पंचायत की हरियाणा सरकार को दी हुई थी, परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है 5 साल हो गए, उसमें एक ईंट नहीं लगी। और अभी चंडीगढ़ से 3 करोड़ 60 लाख की वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग बनने की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई, फाइनेंशियल अप्रूवल आ गई। डॉक्टर ऑलरेडी वहां बैठते हैं फतेहपुर तगा में, पर बहुत जर्जर बिल्डिंग के अंदर बैठ के आते हैं। शायद मेरी NIT 86 की जनता ने मुझे इसी के लिए चुना था कि मैं स्वास्थ्य के अंदर लोगों को साफ दूं। उसके बाद एक पार्षद महोदय कहते हैं मेरे वार्ड में कुछ नहीं है। मैं समझता हूं शायद विकास सबसे ज्यादा
कहीं हो रहा है तो उस वार्ड में हो रहा है। ठीक है, जो उनके कार्य क्षेत्र का काम है वो वही देखेंगे। उनको नॉलेज नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। उनके क्षेत्र में जहां रंगरलियां मनाई जाती हैं वो टोटल 2.25 एकड़ जमीन है, 1.729 एकड़। 5वीं तक का वहां लड़कियों का स्कूल है और वो जमीन बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है। कहीं बारातघर, कहीं छठघाट, कहीं पार्क, कहीं बूस्टर, कहीं स्कूल और बाकी जो उस कमरे में हो रहा था आप सबने देखा ही है। उस जगह पे नीरज शर्मा ने 12वीं तक का स्कूल पास कराया है, सरकारी स्कूल, जो शायद आज मेरी NIP 86 की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले नगर निगम ने प्रस्ताव दिया कि हम ये जमीन बेचने के लिए तैयार हैं। एक एक कागज को चलाने के लिए चंडीगढ़ में कितने झटके खाने पड़ते हैं आप सबको पता है। उसके बाद वापस चंडीगढ़ से रिपोर्ट मंगाई और नगर निगम ने 17 जून को चिट्ठी लिख के दी है। शायद नगर निगम के काम उनके संज्ञान में नहीं है कि पहले जो चिट्ठी थी हम पैसे में जमीन लेंगे, अब नगर निगम ने ये लिखा है कि वो जमीन 1 एकड़ चाहिए स्कूल के लिए, बाकी जगह चाहिए बाकी सब चीजों के लिए। नगर निगम जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट या ग्रांट बेस पे देने के लिए तैयार है। उसके बाद हमारे यहाँ राजीव कॉलोनी के अंदर सरकारी स्कूल का रास्ता जाता है। आप सबके आगे विधानसभा के पहले सत्र में मैंने एक ही आवाज उठाई थी कि हरियाणा सरकार की योजना थी शिवधाम योजना के शमशान कब्रिस्तान तक के रास्ते सरकार बनाएगी। मैंने कहा साहब कम से कम जो सरकारी स्कूल है उनके रास्ते सरकार बनाना सुनिश्चित करे। और वो रास्ता ऐसा बीच में फंस रहा था, ग्रीवेंस कमेटी में भी मुद्दा लगा। नगर निगम कहती थी मेरा नहीं है, पंचायत डिपार्टमेंट कहती थी मेरा नहीं है। नीरज शर्मा दोनों डिपार्टमेंटों पे जा जाके 38 लाख रुपए की लागत से अब वो राजीव कॉलोनी का सरकारी स्कूल के रास्ते का भी एस्टीमेट पास हुआ। नगला रोड से लेके माधवपुर कुरेशीपुर यहाँ की सड़क का काम हमारा अप्रूव हो गया। उसके बाद ये जो मेरी छोटी है 3 जगह देंगे। 100 मैंने वायदे करे थे कि भाई ये काम मैं 5 साल में नहीं कराऊं तो अपनी चोटी करवाऊंगा, और ब्राह्मण चोटी नहीं कटवाऊंगा, गर्दन नहीं कटवाऊंगा। चोटी शायद गर्दन से ज्यादा बहुमूल्य है। उस 100 मीटर की लड़ाई में आधी जंग में जीत चुका हूं। 2 एरियो के लिए मेरे पास लिखित में एयरफोर्स की चिट्ठी आ गई है कि यहाँ पर आप विद कंडीशनल डेवलपमेंट के कार्य करा सकते हैं। और एयरफोर्स कमांडेंट का तबादला हो गया, भट्टी का 2-3 साल में तबादले हो जाते हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है। नए कमांडेंट से भी मैं मिलके आया हूँ। 1 करोड़ रुपया एयरफोर्स रोड का, एयरफोर्स मोड़ से एयरफोर्स स्टेशन तक का आया कि इलाके में सुधार हो, एयरफोर्स रोड पे काम हो, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बचा हुआ एरिया है, मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें डेवलपमेंट के लिए कहीं मनाही नहीं है। यशपाल यादव जी से मैं पीछे मिला हूँ डीसी साहब से, और जिस दिन हमारी ये मीटिंग होगी एयरफोर्स स्टेशन के लोगों के साथ में, डीसी साहब होंगे, नगर निगम के अधिकारी होंगे। जिन 2 एरियो की छूट 100 मीटर में मिली है, मुझे पक्का विश्वास है, मैं राजनाथ जी से भी मिल के आया था, आप सबने देखा था, हमारे यहाँ 100 मीटर में डेवलपमेंट की पाबंदी खत्म हो जाएगी। बाकी जो 100 मीटर का केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसका जो निर्णय आएगा वो बाद की बात है। उसके बाद सनफ्लैग अस्पताल का आप सबके आगे मुद्दा पता ही है कि नीरज शर्मा कितनी बार केंद्रीय मंत्री के पास गए, और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ भारत सरकार ने चिट्ठी भी लिख दी हरियाणा सरकार को, परंतु इन प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों का इतना बड़ा फोकस है, इतनी फेलर गवर्नमेंट है। कल या परसों ही सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, उसके लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर पाए उसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। टर्नओवर का क्लॉज डाल दिया उसके अंदर कि 10 करोड़ जिसकी टर्नओवर है वही अप्लाई कर सकता है। अच्छा होता सरकार उसके अंदर ये क्लॉज डालती कि ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिस भी संस्था ने इतने 1000 मरीजों का इलाज किया है या जिसकी ओपीडी में डेली इतने मरीज आते हैं वही अप्लाई करते तो ज्यादा अच्छा होता। तत्पश्चात
हमारे यहाँ खेड़ी कॉलेज आपको पता है, वहाँ के अंदर नया ऑडिटोरियम ब्लॉक और 100 कंप्यूटरों की सैंक्शन चंडीगढ़ से आ चुकी है। और वो ऑडिटोरियम ब्लॉक मेरी NIT 86 शायद सेक्टर 12 वाले ऑडिटोरियम को भी फेल कर दे आने वाले। ये सब चीजें थी। 92,54,000 रुपए मैंने एयरफोर्स चौक डिस्पोजल जहाँ पानी इकट्ठा होता था उसके लिए दिए। अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया मैंने। जो पुराने साधन थे, दिन रात जाग के मेहनत करके आप सब लोगों से, ट्यूबवेल ऑपरेटर नहीं था उससे ट्यूबवेल चलवाना, छाती पे खड़े रहना, जाके चेक करना, पानी इकट्ठा हो गया अफसर को भेजना। नहीं तो पहले 5-5 दिन उस रोड से पानी नहीं जाता था बारिश के बाद। नजारा ही कुछ और होगा। तीसरा, 5 साल हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। स्मार्ट सिटी में शामिल करने पे धन्यवाद, स्मार्ट सिटी में शामिल करने में धन्यवाद। और ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ बात, NIT 86 की 1 इंच जमीन भी स्मार्ट सिटी में नहीं है आज की तारीख। NIT 86 का नाम था तो सिर्फ पॉल्यूशन में था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 60 फुट रोड को सबसे हॉटस्पॉट किया। उसी मुद्दे को लेके मैं भारत सरकार में गया, हरियाणा सरकार में गया, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 60 फुट रोड के लिए सहमति बन गई है कि उस रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाए। पानी इकट्ठा ना हो, इंजीनियरिंग ब्रांच अलग से स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहा है। वाईफाई के पोल लगेंगे, PA सिस्टम लगेगा, सड़क के दोनों तरफ स्टूल लगेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि जो मंत्री जी के घर के लिए स्मार्ट रोड बन रही है, तो सारा नजारा हुआ वो मैं अतिक्रमण भी दिखाऊंगा आप सबको, वो क्या अतिक्रमण था। और उसके साथ ये बहुत दुख की बात है, मैं कोई बूस्टर पे पहली बार नहीं गया। सबसे पहले आपको याद है रात के 2 बजे में संजय कॉलोनी बूस्टर पे गया, पौवे वहां भी मस्ताना के मिले थे। कहने को ये बहुत छोटी बात लगती है कि बूस्टर पे शराब मिल गई, कौन सी बड़ी बात है। प्राइवेट ठेकेदार के आदमी सोते हुए पकड़े थे। कार्रवाई होने में टाइम जरूर लगा। विपक्ष का हूं, आवाज दब सकती है पर खत्म नहीं हो सकती। ये बूस्टर इतनी महत्व कोई कुर्सी लगवा रहा हूँ, ट्यूबवेल ऑपरेटर रखती है, उसका काम मात्र इतना नहीं है कि रात को एक बिजली का बटन दबा दिया और सुबह बंद कर दिया। उसका काम ये भी होता है कि रात को कोई बूस्टर में जहर ना मिला जाए। जब उस बूस्टर में शराब के पौवे पहुंच सकते हैं तो जहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज की गारंटी कौन लेगा? इलाके की जनता के क्या हालात होंगे। दूसरा बूस्टर पे छापा मैंने जनता कॉलोनी में मारा था, कोई उस बूस्टर का वाली वारिस ही नहीं मिला। प्राइवेट आदमी उस बूस्टर को चलाते थे, अपनी मनमर्जी का मन करता था वहां चलाते थे। जबकि उस बूस्टर पे छापा मारने के बाद उसका नतीजा निर्णय क्या निकला? आज बारसात और आज के लोगों से जाके पूछिए, दयानंद पॉकेट में जो लोग रहते हैं, कि भाई जिस दिन से नीरज शर्मा वहां गया है पानी की सप्लाई में बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। और तीसरा छापा आप लोगों के सामने उस समय मारा था, सबने देखा वीडियो के अंदर शराब की बोतल कैसे कोने में छुपाई जा रही है, उड़ेली जा रही है। सबने देखा सोडा वहां पड़ा है, सबने देखा AC वहां चल रहा है, सबने देखा फ्रिज वहां चल रहा है, और सबसे बड़ी बात वहां खाट पड़ी है, पलंग पड़ा है, बिस्तर पड़ा है। क्या सरकार वहां लोगों को सोने के लिए पैसा दे रही है? लाखों रुपए। उस AC का बिजली का बिल कौन भर रहा है? उस फ्रिज का पैसा किसने दिया? उसकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक इल्जाम और मेरे पे लगा कि नीरज शर्मा ने शराब पी रखी और वो चंडीगढ़ भाग गए। ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती नहीं है, पर जब मैं वहां से निकला हूँ, जब ये लोग वहां पकड़े गए हैं, आप सबने देखा वीडियो में, पहले तो ये खुद ही फरार हो गए। किसी ने कहा कि साहब आपने पुलिस को नहीं बुलाया। 20 मिनट बाद लोकल चौकी के इंचार्ज आते हैं, जबकि उस पुलिस चौकी से उस जगह की दूरी मात्र 1 मिनट।
और जाने से पहले ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना रहा हूँ, मेरे मोबाइल में है नहीं, मैंने की जरूर थी। साथियों, इसमें कई बार आपने सुना, मैंने बार बार कहा है मैं मेडिकल कराने को तैयार हूँ, और वो 5 मिनट चौकी इंचार्ज के अभी तक पूरे नहीं। और ये नीरज शर्मा के प्रति सरकार का पहला रवैया नहीं है। विधायक बनते के संग मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाई को, हमारे सपोर्टरों को किस तरीके से परेशान किया, और बाद में दूध का दूध, पानी का पानी आया, चार्जशीट में हमारा नाम था। दूसरी FIR आप सबने देखी, जब पूरा शहर ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, मर रहा था, नीरज शर्मा ने ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़वाए थे। जैसे आज ये इंचार्ज जवाब दे रहे हैं, खुद ही कोर्ट बन गए, खुद ही फैसला दे दिया कि वो लस्सी के गिलास है बिना जांच के। आप जांच तो करिए। ऐसे ही उस ऑक्सीजन वाले केस में अन्य के नाम से नीरज शर्मा पे पर्चा दर्ज कि 4.5 पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का पर्चा दर्ज है, और नीरज शर्मा पे बैठने वाला नहीं है। उसके भी कल ऑर्डर हुए चंडीगढ़ में, वो जांच भी कराई जा रही है। जो पहले वाला केस था, मैंने उसकी भी मांग करी थी। तीसरा, सरकार के अंदर वो पार्षद धरने पे बैठे, बहुत अच्छी बात है, और मुझे खुशी हुई कि जायजो नजायजो नगर निगम पार्षदों के धरने का संज्ञान लेता है, काम करता है। पर शायद उससे ज्यादा खुशी इस बात की होती अगर जो ये सारे पार्षद शमशान घाट के सामने मुजेसर के जो पानी का अवैध लाइन जा रही है, और हमारी पुरानी प्रेस कॉलोनी और जेपी पॉकेट पानी के लिए तरसती है, उसके लिए धरने पे बैठते। सारे पार्षद मुजेसर शमशान घाट के साथ में पानी का ब्रिज टूटा पड़ा है, वहाँ ब्लॉक लगा पड़ा पानी का, वार्ड 5, 6, 7, 3, 4 सब में पानी की सप्लाई अवरुद्ध हो रही है, उसके लिए धरने पे बैठते। बहुत खुशी होती एयरफोर्स रोड को स्मार्ट रोड बनाने के लिए धरने पे बैठते। बहुत खुशी होती बाल कल्याण पॉकेट के अंदर हमारी बहन बेटी ने मुख्यमंत्री जी तक को ट्विटर कर दिए। विधानसभा में नीरज शर्मा ने आवाज उठाई। आज तक हालात वहाँ जस के तस हैं। अगर जो पार्षद उसके लिए वहाँ इकट्ठे होते, वहाँ तो वो ऐसे बट गए कि वहाँ पे लोगों से, नगर निगम से सवाल किए जा रहे हैं कि साहब ये काम तो इस वार्ड में हो रहा है, यहाँ पर वो मोटर लग जाएगी तो बिजली फलाने वार्ड की खर्च होगी। और बाहर वो अतिक्रमण आप जरूर देखिए
विधानसभा में आप सबको याद होगा इस रोड की समस्या को लेकर मैंने सबसे पहले सवाल उठाया और सरकार से मैंने एक बात कही थी कि आपको लगता है नीरज शर्मा घर छोड़ के चला जाएगा, नीरज शर्मा का परिवार घर छोड़ के चला जाएगा। हम अकेले नहीं रह रहे यहाँ पे, 10,000 बच्चे हमारे सहारनपुर रोड में पढ़ते हैं। उसके बाद पीछे ESI डिस्पेंसरी है, बिजली का कंप्लेंट ऑफिस है, बन्नू बिरादरी धर्मशाला, सनातन धर्म मंदिर है। लाखों लोग इस सड़क से आते जाते हैं, सबको तकलीफ होती है। और जल्दबाजी में पार्षद ने कंप्लेंट करी कि नीरज शर्मा विधायक के घर के पास अतिक्रमण हुआ पड़ा। नगर निगम ने उस कंप्लेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझी। अरे तो नीरज शर्मा की माता जी का घर है, MLA का चुनाव लड़ा है मैंने, भाई साहब ने भी लड़ा, इनके भाई ने भी लड़ा, हम सब एफिडेविट देते हैं। नेता की एक एक चीज पब्लिक डोमेन पे, आप कम से कम इंतजार तो करते। नगर निगम मैडम ने ज्वाइंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई। मेरी कल रात ज्वाइंट कमिश्नर साहब से भी बात हुई, जितेंद्र जी से। मैंने कहा जितेंद्र जी आप वहाँ तोड़ फोड़ करके आए हो, उसका कोई कायदा कोई कानून, आपने कोई रिपोर्ट बनाई है? वो कहने लगे जी मैंने फाइल आगे SDO को मार कर दी। मैंने कहा जी उसमें लिखा है कि विधायक के निवास स्थान। आप लोगों ने ये भी चेक करने की कोशिश नहीं करी कि वो विधायक का निवास स्थान है या नहीं है। आपके पास कंप्लेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये नेचर ऑफ जस्टिस है कि जिसके खिलाफ शिकायत है आप उससे उसका पक्ष तो पूछोगे। आप आके पूछते तो सही, हमसे जमीन के कागज तो मांगते कि साहब ये वैध है या अवैध है, या आप हमें नोटिस देते कि भाई ये चीज गलत है, आपने कानून के विपरीत कर रखी है, आप खुद उठा दें, या हम तोड़ने के लिए आए हैं। उस शिकायत पे आपको इतनी जल्दी हो गई कार्रवाई करने की। जो चीज सरेआम नजर आ रही है, रात को ही नगर निगम के उच्च अधिकारियों को बता दिया, पुलिस के उच्च अधिकारियों को बता दिया, उसके खिलाफ आपके पास कोई कार्रवाई करने का समय नहीं है। और वो मुंडेर दिखाऊंगा, और दूसरी चीज पीछे 45 फुट रोड तक लेके चलूंगा एक फुट के लिए आपको। पंडित परिवार ने सरकारी जमीनों पे कब्जे नहीं करे, जनता के हित में हमेशा अपनी जमीन छोड़ी है। खड्डे वाले एरिया में जाके पता कर लेना कि पंडित जी ने अपने पैसों से जमीन खरीद के दी थी कि लोगों को रास्ता खुल जाए। जहाँ 60 फुट रोड का बिस्तर है, यहाँ पर भी भूरी बात बताएंगे, वो कुत्ते वाला बैठा रहता था, वो भी कोर्ट से स्टे लेके आया था। पंडित जी ने अपनी जेब से पैसा लगाया था उस जमाने में, वो जमीन उसको दी थी। उसके बाद यहाँ हमारी नाई कॉलोनी में चले जाना, 500 गज का प्लॉट है, नगर निगम को 1 रुपए भी नहीं दे रखा, दान कर रखा है, और वहाँ धर्मशाला बनी पड़ी है। और किसी साथी की कोई बात हो वो भी बता दें, या पहले आप कहो तो मैं वो अतिक्रमण और आपको पीछे वाली रोड दिखा रहे हैं।